श्लोकार्थं श्लोकपादं व नित्यं भागवतोद्भवम्। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधा श्लोक चौथाई श्लोक का नित्य नियम पूर्वक पाठ करिए। यानी कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक आधा श्लोक या आधे श्लोक का भी यानी कि और आधा उसका भी जो पाठ करता है उसका इस संसार रूपी भव सागर से तरण तारण हो जाता है। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शौनकादि ऋषि जब सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए तो उन्होंने अंत में यही पूछा। 6वां प्रश्न यही था शौनकादि ऋषियों का, हे सूत जी महाराज, यदा कृष्णो धरान्ते गत्वा स्वपदमं गन्तुमद्यत एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यं बर्वरीत। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादियों, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने परम धाम को जाने लगे तब उनके मुखार विंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुन करके उद्धव जी पूछने लगे। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हे कृष्ण, आप हे गोविंद, आप इस धरा धाम को छोड़ करके परम धाम को पधारना तो चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है। उस चिंता को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी पूछने लगे, हे उद्धव, बताओ आपके मन में क्या शंका है। उद्धव जी कहने लगे कि हे गोविंद, आप तो जाने लगे हैं, लेकिन इस संसार में आपके भक्तों का कल्याण कैसे होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र है, मैं तो इसी में ही समाहित हो रहा हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने, मेरे गोविंद ने अपनी पूरी शक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र में रख दी और कहा, जो मेरे इस शास्त्र का, जो श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र का जो पाठ करेगा, जो इसको सुनेगा, इसको सुनाएगा, सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी इस संसार रूपी भव सागर से तरण तारण हो जाएगा। इसलिए जो इस शास्त्र का सप्ताह विधि से जो पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भागवत कथा को सुनने वाला, सुनाने वाला, करने वाला, करवाने वाला सब ही उत्तम फल की प्राप्ति पाते हैं। बोलो हरे कृष्णा।